हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जेआईबी और डीबीएफ में जो आपका पेपर 2 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, इसको 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए 7 डेज का 30 डेज का स्ट्रेटजी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 डेज में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेआईबी सीआईबी के अलावे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। अगर आप ईपीडीएफ कैप्सूल, ईपीडीएफ टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये जो हमारा डिस्कशन है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 15 डेज स्ट्रेटजी में हम लोगों ने डे वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है कौन से चैप्टर को आपको करना है, और इसको हमने अपने ईपीडीएफ कैप्सूल और साथ में मैकमिलन मॉड्यूल डी जो आपका बैंकिंग ऑपरेशंस का थ्योरी दिया हुआ है उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने इसको बनाया है। तो सबसे पहले डे 1 अकाउंटेंसी इंट्रो और उसके साथ साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये 2 चैप्टर आपको डे 1 में करना है। दोनों थ्योरेटिकल है। अकाउंटेंसी इंट्रो में आपको बेसिक बातें बताई गई हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड, और साथ में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपको अकाउंटिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसको यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आप इसको इजिली डे 1 में कंप्लीट कर सकते हैं। डे 1 के बाद डे 2 में देखिए ये भी आपका एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर देखिए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट थ्योरी है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन से थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है आपका यहाँ पे। तो डे 2 में हम लोगों ने इसको रखा है। फिर अगर बात करें डे 3 तो यहां पर आपको लेजर, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक एंड ट्रायल बैलेंस, ये एक चैप्टर का नाम हुआ। उसके बाद अगला जो चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो यहां पर डे 3 में हम लोगों ने 2 छोटे छोटे चैप्टर्स को इंक्लूड किया है, यानी तीसरे दिन आपको 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जो कि आप इजिली कर सकते हैं। डे 4 यहां पर देखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसमें आपको जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपके जेआईबी से रिलेटेड हैं उनको आपको यहां पर पढ़ना है। जैसे स्टॉक क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या है, डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, ये सब इसमें आपको बताया गया है। और उसी दिन चूंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसमें 16-17 आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ना होता है, समझना होता है। तो इसीलिए हम लोग उस दिन आपको मॉड्यूल डी, यहाँ पर बस आपको यही एक मॉड्यूल मैकमिलन से करना है, बैंकिंग ऑपरेशंस थ्योरी। तो इसको आपको डे 4 में ही स्टार्ट कर देना है। और हमने इसके लिए एक और डे दे रखा है डे 5, इसमें आपको कंप्लीट मॉड्यूल डी मैकमिलन बैंकिंग ऑपरेशंस थ्योरी यहाँ पर आपको पढ़ना है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो इस मॉड्यूल डी के लिए हमने आपको 1.5 डेज यानी 1.5 दिन दिया है, जिसमें आप आराम से इसको थ्योरेटिकल चैप्टर है पढ़ सकते हैं। चूंकि यहाँ से एग्जाम में कभी कभी 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको 1.5 दिन का यानी 1.5 डेज का समय दिया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए डे 6, डे 7 और डे 8, 3 दिन का समय दिया गया है। 2 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, डिप्रिसिएशन और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए ये दोनों चैप्टर थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहां पर आपको 2 चैप्टर्स के लिए 3 दिन का समय दिया गया है, डिप्रिसिएशन और बीआरएस। ठीक है, चैप्टर्स इजी हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ के एक दिन में मान लीजिए आपने पढ़ा, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में आपने इसको प्रैक्टिस किया। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे आपको 3 दिन का समय दिया गया है, 6, 7, 8, 3 दिन डिप्रिसिएशन और बीआरएस। फिर अगला भी जो 2 चैप्टर आपको है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और फॉरेन एक्सचेंज, यहां भी आपको 3 दिन का समय दिया गया है। थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, इन 2 चैप्टर्स के लिए आपको 3 दिन का समय डे 9, डे 10 और डे 11 यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, अगला जो 2 चैप्टर है रेशियो एनालिसिस और कंपनी अकाउंट्स, इसके लिए डे 12, 13 और 14। ठीक है, यहां भी आपको 3 चैप्टर दिए गए। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 दिन में जो आपको 9 दिन का समय है, यानी देखिए यहां पर 3 दिन, यहां 3 दिन और यहां 3 दिन, आउट ऑफ 15 डेज 9 डेज हम लोगों ने ऐसे चैप्टर्स को दिए हैं जहां से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए यहां पर वेटेज ज्यादा दिया गया है। देखिए
जो चैप्टर्स है एक बार फिर से क्विकली देखिए। डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फॉरेन एक्सचेंज, रेशियो एनालिसिस और कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में बेसिकली आपको शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको वेटेज दिया है अच्छा खासा। तो आप देख रहे होंगे टोटल 6 चैप्टर्स के लिए आपको 9 डेज का समय यहाँ पर दिया गया। उसके बाद लास्ट जो आपका डे बचेगा, डे 15, इसमें आपको पढ़ना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके अलावे अगर आपको टाइम आपके पास बच रहा है तो आप जो चैप्टर्स आपको लग रहे हैं कि और भी करने चाहिए कीजिए, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ पर सिलेक्ट किया है चैप्टर्स को, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम लोगों ने वेटेज दिया है। और हमारे कैप्सूल में भी इन्हीं चैप्टर्स को वेटेज दिया गया है, उसी के हिसाब से कैप्सूल को डिजाइन और तैयार किया गया है, सो दैट कि कम समय में आप पढ़ें और एग्जाम को क्वालिफाई करें। देखिए, ये तो हो गई स्ट्रेटजी की बात। अगर इस 15 डेज स्ट्रेटजी को आप फॉलो करना है तो आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पास्ट हमारा जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से भी कैंडिडेट्स इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके पास करते हैं एग्जाम को। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक आपको गूगल ड्राइव का हम लोगों ने एक लिंक दिया है, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा इसी 15 डेज स्ट्रेटजी का पेज भी प्रिंट कर सकते हैं वहां से, ठीक है। और उसमें आप अपने प्रोग्रेस को देख सकते हैं कि आप एक दिन में कितना पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे डे 1 में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, डे 2 में कौन सा पढ़ना है, वहां पर दिया हुआ है, और उसको अकॉर्डिंगली आप कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, वहां से आप देख सकते हैं। पीडीएफ है वो कैसा दिखेगा ये आपको हम लोग अभी दिखा रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आप उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए और उसके हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। अभी आपके स्क्रीन पर आपको एक पीडीएफ दिख रहा है जिसमें JIB DBF अकाउंट्स 15 डेज स्ट्रेटजी के नाम से ये पीडीएफ है। इसको हम लोगों ने बनाया है, जो आज आपको डिस्कशन में हम लोगों ने वीडियो में बताया 15 दिन में कौन से चैप्टर को पढ़ना है, पहले कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, उसको अकॉर्डिंगली हमने इस पीडीएफ में लिख दिया है डे वाइज, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है गूगल ड्राइव का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, इसको प्रिंट आउट करा लीजिए या प्रिंट आउट कर लीजिए। उसके बाद प्रिंट आउट में आप अकॉर्डिंगली डे वाइज जिस दिन आपने कंप्लीट किया वहां लिखते चलिए। इससे क्या होगा, आप ट्रैक कर पाएंगे कि ये 15 डेज स्ट्रेटजी आप फॉलो किए या नहीं किए, ठीक है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में बताया गया स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे और 15 डेज में JIB DBA पेपर 2 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स इसको कंप्लीट करेंगे। स्ट्रेटजी का जो पीडीएफ दिया गया है उसको डाउनलोड कीजिए और अकॉर्डिंगली उसको यूज कीजिए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।